हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट कैसी रह सकती है। और आज के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, सब चीज़ें लास्ट वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। अपसाइड में 25,025 रेजिस्टेंस थी। बहुत सारे नए लोग होंगे जो बोलेंगे कि 25,000 रेजिस्टेंस बोला होगा आपने, 25,025 ये कौन सी रेजिस्टेंस हुई। सो गाइज ये है रेजिस्टेंस जो न्यूमेरिक नंबर पे मार्केट रिस्पेक्ट करती है और हमेशा करती आई है। अगर बाजार 24,900 की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अप साइड में नेक्स्ट हॉल्ट ये था 25,025। अगर ब्रेक करके सस्टेन करता तो 100 पॉइंट अप और सोच सकते थे। इससे ज्यादा का डिस्कशन हमारा अपसाइड के लिए नहीं था। डाटा क्या बोल रहा था, मैक्सिमम साइडवेज के चांसेस हैं। बाजार ने एक रेंज के आसपास आके क्लोज कर दिया। इंडिया विक्स कहां जा रहा है, 14 के आसपास फॉल कर रहा है। रिटेलर्स के लिए क्या लालच है कि इंडिया विक्स डाउन जा रहा है, अब मार्केट में बड़ा अपसाइड का मूव बन सकता है। तो मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूं गाइस, ये लर्निंग पर्पस के लिए, तो आप उसी एंगल से देखना। अगर कोई भी बाई सेल करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से ज़रूर पूछना। ये मेरा पर्सनल व्यू है जितनी मेरे को नॉलेज है आरबीआई पॉलिसी के ऊपर। और हाँ गाइस, जो नया होगा वो ये समझ लें कि ये चैनल नया इसलिए बना है 2.0 क्योंकि हमारा प्रीवियस चैनल डिलीट हो गया था यूट्यूब से बिकॉज ऑफ स्ट्राइक। और स्ट्राइक में हमारा कोई नेगेटिव रोल नहीं था, वो मैंने हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे स्ट्रेटजीज जिनको मार्केट में नहीं चाहते थे कि आपके साथ डिस्कस करें, ये न्यूमेरिक नंबर वाला इस वीडियो पे स्ट्राइक आई। अब पॉलिसी आई आज, आरबीआई पॉलिसी, जो आपको ये इंडिकेट करती है कि बॉस 0.5% जो रेट कट हुआ है, सीआरआर में 1% का कटौती हुई है, तो बाजार के लिए बहुत हेल्दी न्यूज़ है। ये आपने हर जगह पे देखा होगा। मेरा प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा अलग है और ये मेरा पुराना डायलॉग है कि जिस कंट्री में और जिस स्टेट में सब्सिडी और फ्री वे वाला फॉर्मेट चलता हो, वहां पे ग्रोथ स्लो होती है एज कंपेयर टू आपको लगे कि बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर रेट कट हो रहा है, इट मींस कि जितना भी आपका व्यापारी वर्ग है या बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो चाहते हैं कि हमें सस्ते दरों पे लोन मिले। ये आप एग्जांपल के लिए समझ लो, या फिर जो लोन ले रखा है उस पर रिवेट मिले। क्यों? इट कुड बी पॉसिबल कि उनके बिजनेस उतने ज्यादा स्मूथ ना हो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बार बार बोल रहा हूं। जितना मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं, जितनी मेरे को नॉलेज है, उसके बेसिस पे आप अपना रिएक्शन दे सकते हो। अब जिस कंट्री में आपके रेट कट लगना शुरू हो जाए, सीआरआर में कटौती हो रही है, हर लोन में रिवेट मिलेगा, और गोल्ड लोन पे आपको 2.5 लाख तक रिवेट मिल सकता है, कुछ इस टाइप की न्यूज़ है गोल्ड लोन की। तो जब ऐसी न्यूज़ आने लगे, यानी कि सब्सिडी, ये न्यूज़ कब फेवरेबल थी इंडिया के लिए? जब कोविड था। ये उस टाइम पे फेवरेबल होती है बाजार के लिए न्यूज़ जब बाजार में क्राइसिस हो। अभी क्राइसिस को मार्केट मतलब जितना गवर्नमेंट है वो प्रेटेंड कर रही है कि ऐसा कोई क्राइसिस है नहीं। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं हम, बट कैसे? रेट कट देने के बाद में। रेट कट देने से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बर्डन आता है। आपके लिए हो सकता है 0.5% लोन सस्ता मिले, राइट, हो सकता है, बट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये एक बर्डन है क्योंकि उसको 0.5% कम मिलेगा आपके लोन लेने पे, तो उसका पर्सनल घाटा है। आरबीआई को सोच लो या गवर्नमेंट को सोच लो या जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके ऊपर एक बर्डन है। तो बाजार इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में एज अ रिटेलर हो सकता है ये हेल्दी लगे, अपसाइड के लिए और मोमेंटम को मार्केट स्ट्रेच करने की कोशिश करे, बट इन अ लॉन्ग टर्म बाजार में वीकनेस के चांसेस और बढ़ने की उम्मीद है, ये मेरे को लगता है। क्यों बोल रहा हूं? लास्ट टाइम पे 0.25% रेट कट हुआ था, बाजार ने उसको सेलिब्रेट किया था? नहीं किया। आज बाजार में 0.50% रेट कट किया, बाजार ने जितना सेलिब्रेट किया बिकॉज ऑफ
जो रिटेलर्स को लगा कि अरे यार 0.5% रेट कट हुआ है, अपसाइड के लिए और मोमेंटम आ जाएगा। क्या आपको 2% 3% की रैली दिखी? नहीं दिखी। इसका रीजन क्योंकि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए नेगेटिव न्यूज है। ये मेरा प्रोस्पेक्टिव था। अब हम बाजार के लिए बात कर लेते हैं, मंडे के लिए क्या मूड माहौल रह सकता है। एफआईएस का डाटा अगर आप प्रीवियस डे का देखेंगे तो क्या आया था? एफआईएस का डाटा था ऑलमोस्ट न्यूट्रल, और जितने भी डेरिवेटिव्स थे प्रो की पोजीशन यहां पे बेरिश थी, कॉल को सेल करके गए थे। और मैंने कल भी दिखाया था 26,000 पे बहुत एग्रेसिव पोजीशन बनी है। तो मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी तो रहेगी, बट मेरा व्यू है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट अपसाइड के लिए लिमिटेड रेंज और टूवर्ड्स डाउनसाइड फॉल होगा। तो थोड़ा सा एग्रेशन पकड़ सकता है, मे बी 500-600-700 पॉइंट का, ये मेरे को लगती है रेंज। क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आप एफआईएस का प्रीवियस डे का डाटा भी देखेंगे, ये इतना पॉजिटिव न्यूज थी, तो आपके पास में और मेरे पास में ये सब न्यूज कब आती हैं? जब ये बड़े प्लेयर्स के पास में ऑलरेडी होता है सब कुछ। तो क्या ये जितने भी एफआईएस हैं इनको नहीं था पता, ये जो पुट बाई कर रहे थे, कि बाजार में फॉल हो सकता है? 20,000 करोड़ का डिफरेंस है, डिफरेंस कम है बट है तो सही। ये भी एज्यूम कर सकते थे 27,000, 28,000 या 26,000 ऊपर के लिए मार्केट में पोजिशनल प्लान कर सकते थे, नहीं हुआ। अगर प्रो की पोजीशन देखेंगे, ये हार्डकोर बेरिश थे, 1.5 लाख इन्होंने कॉल सेल कर रखे थे। 25,000 की जो रेजिस्टेंस दिख रही थी ना आपको, दिस इज द रीजन ओनली, क्योंकि इस रेंज को शायद उन्होंने सेल करा हो। एग्रेसिव पोजीशन है, 1.5 लाख करोड़ की पोजीशन, मतलब इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो बाजार एक रेंज फेस कर रही थी, वही हमारा डिस्कशन का पार्ट था। क्लाइंट का क्या मोमेंटम था? अपसाइड के लिए बाजार ने लोअर साइड में टाइम स्पेंड किया और अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दे दिया। शायद जितना एग्रेसिव, मतलब इस मोमेंटम 200-250 पॉइंट के वन गो में मूव आने के बाद में पैसा बनना चाहिए था, उतना मोमेंटम नहीं आया। बट यस, यहां पे इनको एप्रिसिएशन मिला होगा जितना भी मार्केट ने दिया। अब आज तक के लिए तो हो गया है, पर ये डाटा का इंपैक्ट आपको हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिले। अब हम चार्ट पे समझते हैं। चार्ट पे पूरा दिन मार्केट ने इतनी पॉजिटिव न्यूज होने के बाद में भी 25,025 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करी। क्लोज कहां पे कर रहा है? एग्जैक्ट 25,000 पे। किसी को भी क्या सिग्नल मिल रहा है कि बॉस 25,000 की मार्केट ने सपोर्ट ले ली और बाजार अब बुलिश हो सकता है। अगर बाजार, हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? फर्स्ट रेजिस्टेंस 25,025 इंटैक्ट है। अगर बाजार गैप अप भी होता है, आप एटलीस्ट 15-20 मिनट्स वेट करो। अगर बाजार इसके ऊपर सस्टेन होता है, तब अपसाइड के लिए 25,100 और 200 इस एरिया के आसपास सोच सकते हो। अगर आपको लगता है कि मोमेंटम बन सकता है, 250, 260 और 300 तक की रेंज इतनी ही दिखती है मेरे को अपसाइड के लिए, अगर ब्रेकआउट आता है एज ऑफ नाउ। बट अगर वीकनेस का मार्केट साइन देती है और यहां पे लोअर साइड के लिए इस जोन को ब्रेक कर देती है, जो है 24,945 और 63 MA की सपोर्ट, राइट? अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में फिर थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ने के चांसेस हैं। फिर आपको नेक्स्ट सपोर्ट 24,875 और मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए आएगा, इसके भी चांसेस हाई हैं। क्यों? क्योंकि आपको जिसको भी आप देखोगे, न्यूज़ पे देखो या आपको आने वाले यूट्यूब पे ज्ञान मिल जाएगा वीकेंड पे, कि 24,900 सपोर्ट है। जब तक बाजार इसके ऊपर है, बाजार में अपसाइड के मोमेंटम के चांसेस हैं। बाजार इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहां पे सबके लोग जो न्यूज़ देखते हैं, जो ब्लाइंड किसी के एनालिसिस को फॉलो करेंगे, तो इनको ट्रैप करने के लिए हो सकता है 870 भी आए, 850 भी आए। और इस रेंज के नीचे, 850 के नीचे या 840 यू कैन कंसीडर। अगर प्रीवियस टाइम फ्रेम में देखेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा। अगर इसके नीचे वीकनेस दिखाता है मंडे के सेशन में, तो फिर लोअर साइड में 24,600, 700 के जोन को हम देख सकते हैं। अपसाइड के लिए 25,025 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। और मिड कैप के एनालिसिस को जरूर देखना। फिर सेंसेक्स की बात करते हैं। क्यों देखना है? इसलिए नहीं कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए देखना है, इसलिए क्योंकि हमारा डिजायर लेवल 13,013 हमें चार्ट पे देखने को आज मिल गया। फाइनली
मार्केट ने उसके ऊपर ट्रेड भी किया, ब्रेकआउट भी दिया, सस्टेन भी हुआ, बट और बिकॉज ऑफ पॉलिसी अब मेरे को अपसाइड में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंटम के चांसेस कम लगते हैं। जो इसमें रेंज भी पेंडिंग है वो भी मेरे ख्याल में 150 से 200 पॉइंट की और है, जो प्रीवियस हाई था 13,330 के आसपास, राइट। अगर 13,013 को प्रेटेंड कर रहा है तो हो सकता है कि अपसाइड में नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हो सकती है। आप इसको देखना स्क्रीन पे, क्योंकि इतना अगर वेट कराया है तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है। इसको अगर ऐसे समझना है तो मैं इसमें प्राइस लेवल लगा देते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा समझने के लिए। गाइज ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से, तो आप उसी एंगल से देखेंगे। ये है, हाँ ठीक है, ये है 13,000 इस रेंज के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हॉल्ट हो सकता है बाजार का। और अब वीकनेस के लिए कब जाएंगे हम? 13,013 के नीचे अगर बाजार टाइम स्पेंड करे तो फिर हम लोअर साइड के लिए और सोचना शुरू करेंगे। इस रेंज के नीचे 13,013 आएगा, फिर बाजार में और फर्दर वीकनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। इट कुड बी पॉसिबल। फिर लोअर साइड में 12,500 के हैं, क्योंकि आप इसमें रेंज में ट्रेड करते हो तो आपके पास में रेंज जो निकल के आती है अप साइड में 13,333 और लोअर साइड में 13,013। बैंक निफ्टी के लिए क्या न्यूज़ थी कि फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बाजार अपसाइड को ब्रेकआउट दे सकता है। बाजार ने क्या किया, प्रीवियस हाई के आसपास लाइफ टाइम हाई जो इसका बना हुआ है ब्रेकआउट के बाद में आया 56,400 और 500 के आसपास ट्रेड करा। हाई इसने 700 का भी लगाया, बट क्लोज जो कर रहा है वो लोअर साइड में। अगर ये सस्टेन होता है इस जोन के ऊपर तो हो सकता है 57 की तरफ जाने की कोशिश करे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, ठीक है, हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। ये अपसाइड की रेंज है, बस इससे ये मतलब इसलिए है क्योंकि रेंज ने ब्रेकआउट दिया हुआ है तो, राइट, और न्यूज़ ड्रिवन मार्केट थी इसलिए। लोअर साइड के लिए हम तब तक नहीं जा सकते हैं अब नेक्स्ट, जब तक बाजार इस जोन को ब्रेक नहीं करता है जो है 56,056, राइट। ये क्यों है? ये एक न्यूमेरिक नंबर की सपोर्ट है। अगर ब्रेकआउट आया है तो चांसेस आर हाई कि थोड़ा बहुत और अपसाइड का मोमेंटम दे। 56 के आसपास मान लिया बिकॉज ऑफ न्यूज़ फियर फॉल आता भी है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, ये मेरे को लगता है। सनसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है मतलब ट्यूसडे को और मंडे को भी, क्योंकि इसके प्रीमियम सस्ते होंगे तो आपका मूड बनेगा कि इसमें ट्रेड करें। तो इसके लिए सिंपल है, जब इसने 81,081 का ब्रेकआउट दिया था, क्या डिस्कस हुआ था हमारा कि अब नेक्स्ट जो हॉल्ट बन सकता है वो है 82,082। 81 को ब्रेक करने के बाद में 82 के ऊपर क्लोज कर रहा है। अब मंडे को अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है तो हो सकता है अपसाइड के लिए और मोमेंटम बने। कहां तक? नेक्स्ट हॉल्ट एरिया 50 मतलब 400-500 पॉइंट्स के हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। फिर हो सकता है कि अगर ट्रेंड में राइज करना शुरू करे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकती है 83, बट इतनी बड़ी लॉन्ग रैली के बाद में हो सकता है थोड़ा बहुत साइडवेज बिहेवियर दिखाए। मंडे को मैं 82,082 के नीचे आने पे मार्केट में बेरिश होने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता हूं, मतलब मेरे को लगता है कहां तक? इस रेंज तक 80,500 के आसपास इसके चांसेस मेरे को लगते हैं। बहुत इजी है बोलना गाइस इस ब्रेकआउट के बाद में कि अपसाइड का मार्केट 84, 85 कुछ भी बोल दो, 26,000, 27,000, 28,000 कुछ भी बोल सकते हैं, बट तब तक नहीं जब तक आपको चार्ट सिग्नल नहीं देता। थर्सडे तक हम क्या थे? बाई ऑन डिप। 25,025 का एक्सपेक्टेशन थी, यस थी। अब बाजार उसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, 300-400 पॉइंट आ सकता है, वो बाद की बात है, अभी नहीं है कॉन्फिडेंस, तो जबरदस्ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश नहीं होना चाहिए। मास्टर गाइड सीरीज शुरू हो चुकी है, उसको वॉच करना शुरू करो गई, स्टेप बाय स्टेप सीखो, इंडिपेंडेंट होके ट्रेड करना शुरू करो, शायद लॉन्ग टर्म में वैल्यू ऐड करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।